गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के सभी बच्चों को मेरा शुभाशीष और आप सबके माता पिता और परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। कि आप सभी परिवार सहित घर पर होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बहुत दर प्रतिदर फैलता जा रहा है। हमारे टोंक के अंदर भी नियमित रूप से रोज़ाना इसके पॉजिटिव मरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आप सभी को मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि जो है वो इससे बचने के लिए सुरक्षा इसका उपाय है। सावधानी बरतें, बाहर इधर उधर बिना काम के न जाएं। मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से बाहर घर से निकलते ही करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। हमारे मन में कभी भी ये विचार प्रश्न ये नहीं लाएं कि अरे कुछ नहीं होता है, हमारा गांव तो अभी तक भी बचा हुआ है। यही सोच हमारे को लापरवाही करने की ओर इंगित करती है, अग्रसर करती है और इसी का परिणाम किसी न किसी के संपर्क में आने से हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। बाकी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावधानी बरतें। माता पिता घर से बाहर जा रहे हैं अपने कार्य व्यवहार पर, कार्य क्षेत्र में, उनसे कहिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। इधर उधर जो है वो कहीं भी थूका थाकी नहीं करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। यही इसकी सावधानियां हैं जिससे हम बचे रह सकते हैं आगे भी, और निश्चित रूप से हमें इस पर विजय प्राप्त होगी। लेकिन हम सबका सहयोग जरूरी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर्स सब लगे हुए हैं। पूरे जो संसार के डॉक्टर्स वैज्ञानिक है वो इसकी वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें तब तक के लिए इसमें सहयोग प्रदान करना है। आइए हम आपकी कक्षा 10 का जो आपकी गोल्डन रेज इंग्लिश की बुक है उसमें पोइम से 5 पोइम है। इसमें रिस्क जो हमने पहले पढ़ी थी उसका आधा चैप्टर हमने पढ़ चुके थे कि हर जगह रिस्क है, बिना रिस्क के हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो आगे हम जो आधा लेसन है वो आज पूरा करते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें जोखिम लेना चाहिए बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, क्योंकि जोखिम ही बहुत जोखिम है। एक तरह से यही कहा है कि जोखिम ही बहुत बड़ा जोखिम है। इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, यानी जीवन में खतरा उठाना ही बहुत बड़ा जोखिम है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं करता, जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग हैज नथिंग, न तो कुछ कर सकता है न उसके पास कुछ करने को होता है। इज नथिंग, और नहीं वह कुछ है। एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बन पाता है। माना जो व्यक्ति अगर जोखिम लेने से, रिस्क लेने से डरता है प्यारे बच्चों, तो पाठ में जेनेट ट्रेंड ने यही कहा है कि कवि ने, पोइट ने, कि जो है अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, जोखिम नहीं उठाते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग, वे कष्टों से दूर हो सकते हैं। एंड सोरो, और दुखों से, यानी वो कष्टों से और दुखों से दूर हो सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख सकते। कैन नॉट फील, कैन नॉट चेंज, ग्रो, लव, लिव। अब न तो वो कुछ सीख सकते हैं, न कुछ महसूस कर सकते हैं, न कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, न कुछ उनके अंदर बढ़ावा आ सकता है, नहीं वो जीवन जीना सीखते हैं, नहीं उनके अंदर प्रेम की भावना जागृत हो सकती है। क्योंकि हर पल आपको रिस्क है ही सही। तो इसीलिए हमारे को जो है इन सब बातों को जीवन में सीखने के लिए, हमारे को महसूसता, फीलिंग्स मन में लाने के लिए, हमें अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रेम की भावना मन में जागृत करने के लिए और जीवन जीने के लिए जोखिम उठाना जीवन में अति आवश्यक है। यही कवि कहना चाहता है। चेंड बाय देयर कटिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव फॉरफेटेड देयर फ्रीडम। आप देखिए, अब हमारे को जो निश्चितता से बने रहने से क्या होता है, दे आर सेल, वो गुलाम हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं निश्चित, जैसे वो होते कोई भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, निश्चितता जिसे कहते हैं। और निश्चितता जो है हमारे को एक गुलाम बना देती है। देव फोर्टिफाइड, यानी वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। जो निश्चित रहता है, निश्चितता जिसमें बनी रहती है और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो प्यारे बच्चों
वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। इसमें यही बताया है कि वही स्वतंत्र है जो जोखिम वाला है। जिसने जोखिम उठा लिया वह स्वतंत्र रह सकता है। तो इसीलिए इस पाठ में हमें जेनेट रैंड जो इसके कवि हैं, उन्होंने प्यारे बच्चों यही कहा है कि हमें हमारे जीवन में रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क के साथ सावधानी भी हमें बरतना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये रिस्क पहला लेसन था पोएम्स का, आपके ये पूरा हुआ। कल हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट और जो है वो आपके एक्सप्लेनेशन, ये इसमें से देंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें से हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा कल। और आप सभी जो है देखो, इसको ये नहीं लेवें कि हमने तो पढ़ रखा है, हमें तो हम वो है, ये ऐसी वैसी फालतू बातें न करके अपनी पढ़ाई पर आ जाएं। और ये मत सोचना कि हमारी परीक्षाएं अब भी नहीं होगी, ये नहीं होगी। कभी भी जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होता है और आपकी सब कुछ परीक्षाएं भी होगी। जैसे आपने पता है कि अभी इतना सब कुछ होते हुए भी जो इस सरकार ने 2 पेपर बचे हुए थे और वो लिए, और आज रिजल्ट भी उनका आने वाला है 10वीं वालों का। तो इसीलिए आप भी जो है तैयारी करते रहें, लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो इसका परिणाम फिर हमारे पक्ष में न होकर के विपक्ष में जाएगा और हमें निराशा हाथ लगती है। तो निराशा हाथ न लगे, अच्छे परिणाम आए, इसके लिए अभी से पढ़ना शुरू करें। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ मंगल।